हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये इस पुस्तक का अंतिम प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 25। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपके विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, खाना बनाते समय नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि विटामिन में जो विटामिन बी और सी होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से वो नष्ट हो जाते हैं। और जो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। और ये बी और सी क्या होते हैं, ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। ये वसा में होते हैं और ये आपके जल में होते हैं। इसके अलावा बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज करने वाले कौन थे? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? औरंगजेब ने कौन सा स्मारक बनाया था दिल्ली में? तो वो बनाया था मोती मस्जिद। देखिए भारत में दो मोती मस्जिद है, एक तो आपकी दिल्ली में है और एक आपकी पड़ती है आगरा में। ठीक है। जो आपकी आगरा वाली है, जो आपकी आगरा वाली मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी आपकी शाहजहां ने। ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने और दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, स्थायी होती है या फिर अप्रभावित होती है? तो जो जहाँ पर डेल्टा बनते हैं वहाँ पे क्या होता है, ताज़ा पानी आता रहता है नदियों द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा जो लवणीयता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। और समुद्र में लवणीयता लवणीयता क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समुद्र में जो खनिज लवण हैं वो अधिक होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लवणीयता बढ़ जाती है। और डेल्टा के किनारे क्या होता है, नदियों द्वारा ताज़ा पानी लाया जाता रहता है, जिसके कारण वहाँ पे जो लवणीयता है वो आपकी कम रहती है, कम रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाशीओरको रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो क्वाशीओरको रोग है वो आपकी प्रोटीन की कमी के कारण होता है, क्वाशीओरको रोग। इसके अलावा एक रोग और होता है, उसका नाम क्या है? मरासमस। ये रोग भी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये रोग भी आपकी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। ध्यान रखिएगा, दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, क्वाशीओरको और मरासमस। दोनों रोग ही प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। बात करें वसा की, तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें वसा से। उसके बाद हमें मिलती है प्रोटीन से, फिर उसके बाद मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। और विटामिन और जो आपके खनिज विटामिन और आपके जो जल है उससे हमें बिल्कुल ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? तो उसको 2019 में जो खेल रत्न दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न, वो मिला था दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन बात करें 2024 की, 2024 में किसे मिला है? 2024 में 2024 में अभी तक तो दिया नहीं गया है, लेकिन 2023 में मिला है। वो किसको मिला है? 2023 में मिला है सात्विक और चिराग, सात्विक एंड चिराग। इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है। सात्विक और चिराग की जोड़ी को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2023। और इनका संबंध किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या नाम हो गया इसका? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? क्यों गिर जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है, शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। निचला भाग क्या होता है, रुक जाता है, लेकिन ऊपरा जो भाग होता है वो जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, जिससे वो आगे को झुक जाता है। नेक्स्ट देखिए, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो कोणार्क में होता है, पुरी में होता है, द्वारका में होता है या फिर हरिद्वार में? तो जो रथ यात्रा निकलती है वो कहाँ निकलती है? पुरी में निकलती है। और किस भगवान को लेकर निकलती है? तो ये भगवान जगन्नाथ को लेके यात्रा निकाली जाती है। पुरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या फिर अम्ल? जब जल अपघटन किया जाता है तो जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है, यानी कि हीट के रूप में हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, यानी किसका प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? कौन है? यूरेनियम,
का किया जाता है, थोरियम का भी किया जाता है, रेडियम का भी किया जाता है, लेकिन जो हीलियम है उसका प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। हीलियम क्या है आपकी, ये अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि सबसे जो बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है वो किस रंग का होता है, आपके लाल रंग का होता है। और सबसे छोटा किसका होता है? सबसे छोटा होता है आपका बैंगनी रंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, जो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो जो चीन और जापान में जो चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका टाइफून। क्या नाम है? टाइफून नाम है उनका। जो बिली चक्रवात कहाँ आते हैं? ये आपके आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कहाँ आते हैं? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। और जो आपके हरिकेन है, हरिकेन कहाँ आते हैं? ये आपके अमेरिका में आते हैं, ठीक है। इनके नाम है अलग अलग, वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? यानी सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो किस विधि से आती है? तो वो विधि है आपकी विकिरण विधि। विकिरण विधि के द्वारा ही क्या होता है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आ पाती है। और विकिरण क्या है, निर्वात में भी, मतलब निर्वात में ऊष्मा की गति क्या कहलाती है? आपकी विकिरण कहलाती है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? मनुष्य का तापमान होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। या तो आप 37 डिग्री कर लीजिए या फिर आप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लीजिए, दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो वो सबको पता है, शहनाई बजाते थे। बात करें इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न 2001 में मिला था, ठीक है। और तबला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? वो आपके राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है? तो जो आपके अंकुरित चने होते हैं, यानी पानी में भिगोने के बाद जो उसमें किल्ले फूट जाते हैं वो, और जो अंकुरित गेहूँ होते हैं उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाई जाती है। और विटामिन ई को ही क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई को, ठीक है। इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, टेप रिकॉर्डर की टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? कॉपर सल्फेट, पैरामैग्नेटिक पाउडर या फिर सिल्का या फिर जिंक सल्फाइड? तो जो टेप रिकॉर्डर होता है उसके टेप पर किसका पाउडर लगा होता है? तो उस पर फेरोमैग्नेटिक पाउडर लगा होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? वो आपकी लीवर या फिर यकृत कह सकते हो, ठीक है। इन बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि वो अभी हो जाएगी थायराइड, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये तो आपकी सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो है आपकी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रैंड, जिसको हम मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है या फिर तीसरी आंख भी कह सकते हो। इसके अलावा जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है? चेचक का टीका लगाया जाता है, काली खांसी का भी टीका होता है और पोलियो का भी टीका होता है, लेकिन मधुमेह का टीका नहीं होता है। तो मधुमेह को आप टीके द्वारा नहीं रोक सकते हैं। मधुमेह क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण जो शरीर में इंसुलिन बनता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह आपका रोग पैदा हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज
पेनक्रियाज से, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय की बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी कमी होने से क्या होता है, हमें डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। आगे एक प्रश्न देखिए, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो आपने नाम पढ़ा होगा शेरशाह सूरी। सूरी जो है वो क्या है, उसका राजवंश है, तो यानी सूर राजवंश से संबंधित था शेरशाह। शेरशाह ने एक रोड बनवाया था जो भारत का सबसे बड़ा रोड था, सबसे लंबा रोड था, वो क्या नाम क्या है, जीटी रोड। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड, जो शेरशाह ने बनवाया था, कोलकाता से पेशावर तक बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर पिंगली वेंकैया? तो जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था? बनाया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। इसमें क्या था, एक लाल रंग था और नीचे हरा रंग था, बीच में चक्र था, ठीक है। ये कब बनाया था? ये आपका 1921 में बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलुई मिट्टी में अच्छी तरह से उगने वाली फसल कौन सी है? जो आपकी बलुई मिट्टी होती है उसमें सबसे अच्छी फसल कौन सी उगती है? चंदन काष्ठ, बांस, सागौन या फिर नारियल? तो सबसे अच्छी फसल उगती है नारियल की। जो आपने समुद्र के तटीय इलाके देखे होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा फसल किसी होती है? नारियल की होती है, क्योंकि वहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नदियों के आसपास जो मिट्टी होती है वो भी कौन सी होती है? बलुई मिट्टी, तो उसमें नारियल की फसल अच्छी खासी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर क्या है? भूकंप का केंद्र है, भूकंप स्थल है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है या फिर भूकंप का क्रोड है? तो जो भूकंप का केंद्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापते हैं? तो उसका नापते हैं रेक्टर, रेक्टर पैमाने पर, ठीक है। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता को नापा जाता है, ठीक है। इसकी तीव्रता को नापने वाला जो ग्राफ है वो कौन सा है? वो ग्राफ का नाम है सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? तो बिल गेट्स किसके मालिक हैं? वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, बिल गेट्स। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो किया गया था वो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और गुजरात विजय कब कराई थी, कब की थी उसने? 1573 ईस्वी में गुजरात विजय की थी। इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? ये आपका आगरा जिले में पड़ता है। और फतेहपुर सीकरी में ये एक आपकी दरगाह है, उसका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? वो आपकी फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती कौन थे? ये आपके अकबर के धार्मिक गुरु थे। इनके नाम, सलीम जो नाम है, इनके नाम के आधार पर ही इन्होंने, अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था, ठीक है, इनके नाम के आधार पर ही। नेक्स्ट देखिए, 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन था? कृष्णदेव राय, हेमू या फिर राणा कुम्भा या फिर राणा प्रताप? तो कौन था वो? हेमू विक्रमादित्य था, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध यानी 1556 में अकबर और हेमू के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें पराजित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वो अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। और हुगली कहाँ पड़ता है? हुगली आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हुगली एक नदी का नाम भी है। देखिए होली क्या है? होली एक नदी का नाम भी है, यहाँ लिख लेते हैं। होली क्या है? एक नदी का नाम है। और जो हुगली नदी है वो किसकी सहायक है? वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है हुगली। और इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम क्या है? फरक्का बांध। फरक्का बांध किस नदी पर है? तो वो हुगली नदी पर ही है, फरक्का बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता है? तो जो मोडी लिपि है उनका प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता है? तो मराठों के अभिलेखों में किया जाता है मोडी लिपि का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था अछूत जातियों के संबंध में वो किया था महात्मा गांधी ने। और हरिजन नाम से एक पत्रिका भी चलाई थी, किसने चलाई थी? वो भी महात्मा गांधी जी ने ही चलाई थी, ठीक है। हरिजन नाम से पत्रिका चलाई थी वो महात्मा गांधी जी ने ही चलाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था? भाई परमानंद, सोहन सिंह भागना, हरनाम सिंह टुंडीलाल या फिर तारकेश्वर? जो आपके तारकेश्वर थे ये गदर आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बात करें गदर आंदोलन की तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1913 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को
ये कहाँ पे था? ये आपका यूएसए में था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और गदर पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे आपके लाला हरदयाल। लाला हरदयाल लाला हरदयाल और सोवन सिंह भागना दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या फिर केरोसिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान था आपके भारत में। भारत में भी कहाँ पर था? जो आपका पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत में एक खानाबदोश जनजाति है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिप्सी। तो ये भारत के पंजाब में ही पाए जाते हैं जिप्सी लोग, ये भी आप साथ में ध्यान रखते हैं। अगले प्रश्न देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? आयाम मांडोलन या फिर आवृत्ति मांडोलन, स्पंद कूट मांडोलन या फिर कालाभिभाग बहु संकेतन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति मॉड्यूलेशन या फिर मांडोलन कह सकते हो आप। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में, हिंद महासागर में या फिर कच्छ की खाड़ी में? तो कावेरी नदी का जो अंत होता है वो कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी पर 2 बांध हैं, कौन कौन से? एक तो आपका मेट्टूर बांध है, ठीक है, वो भी कहाँ है? आपका कावेरी नदी पर। इसके अलावा कृष्णराज सागर बांध, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका कावेरी नदी पर ही स्थित है। दोनों बांधों के नाम ध्यान रखिए, मेट्टूर और कृष्णराज सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, और अगले क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार किसका नया नाम है? तो म्यांमार जो नया नाम है वो किसका है? बर्मा का नया नाम है म्यांमार। बात करें म्यांमार की राजधानी, तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है? राजधानी है इसकी नेपीता। इसकी जो मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है क्यात। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और इस बुक का भी ये अंतिम क्वेश्चन ही है। इसके 25 प्रैक्टिस सेट थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक पॉइंट में आप नोट कर लीजिए, वो क्या है कि जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।